नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आरपीएससी द्वारा संस्कृत विभाग के लिए जारी हिंदी विषय सेकंड ग्रेड के सिलेबस में अंक विभाजन के बारे में बात करेंगे। इस सिलेबस के साथ में अंक विभाजन करके माध्यमिक शिक्षा की वैकेंसी के लिए जो भ्रम था उसे लगभग साफ कर दिया है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो वैकेंसी थी सेकंड ग्रेड की, उसमें अंक भार जारी नहीं किया गया था और काफ़ी बदलाव हुआ है इस बार सिलेबस में। और चूंकि सिलेबस संस्कृत विभाग का वही है जो माध्यमिक शिक्षा विभाग का है, इन्होंने जो अंक विभाजन किया है इसमें सार रूप में यही निकल रहा है कि इस बार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो सेकंड ग्रेड में व्याकरण लगी हुई है उसके तकरीबन 90 सवाल आने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि जो धुरी है, आधार है, वह व्याकरण पर टिकी हुई है सेकंड ग्रेड की। इस बार जो खंड 1 के लिए इन्होंने, जिसमें सारी व्याकरण है, वर्ण व्यवस्था, शब्द वर्गीकरण और व्याकरणिक कोटियाँ, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, व्याकरण रचना, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण, विराम चिन्ह, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और पद्यांश, ये सारी चीज़ें तकरीबन, इसमें पहले क्या था कि पुस्तकें 9वीं से 12वीं तक शामिल थी, इस बार हटा दी गई हैं और इस बार सिर्फ व्याकरण रखी गई है खंड 1 में। यह माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की व्याकरण है और इसका जो अंक भार है, संस्कृत विभाग में इन्होंने 180 अंक रखे हैं, यानी कि इसके जो 90 सवाल है आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। यही वर्गीकरण, यही अंक विभाजन आपको माध्यमिक शिक्षा की जो वैकेंसी निकली है सेकंड ग्रेड की, उसके लिए भी स्वीकार कर लेना चाहिए। हालांकि ऑथेंटिक रूप से तो नहीं आया है ऐसा सिलेबस, वर्गीकरण कहें या फिर अंक विभाजन का स्पष्टीकरण करने वाला नहीं आया है, लेकिन संस्कृत विभाग में यदि ऐसा है तो वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो 90 सवाल आने वाले हैं इस बार हिंदी व्याकरण से और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इस बार व्याकरण का रहा है। अब हम बात करते हैं खंड 2 में। खंड 2 में जो अंक भार रखा गया है ये स्नातक स्तर का है और इसका अंक भार रखा गया है 80 अंक। इसका मतलब है परीक्षा में इसके 40 सवाल आएंगे। इस खंड 2 में जो शामिल है शब्द शक्तियाँ, यानी कि काव्य शास्त्र का कुछ हिस्सा, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास, हिंदी भाषा का उद्भव, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि और जो स्नातक स्तर का जो कुछ पद्य और गद्यांश या गद्य दे रखा है, कुछ कहानियाँ है, उपन्यास है और निबंध इत्यादि जो भी है, ये सारी सामग्री इस दूसरे खंड में आती है, यानी कि स्नातक स्तर में आती है। इसके लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं और तकरीबन 40 सवाल इसमें से आने वाले हैं। हम इसमें से यदि वर्गीकरण करें कि कहाँ से कितने सवाल आ सकते हैं, तो इसके खंड 2 के जो स्नातक स्तर में है वो 4 उपखंड किए हुए हैं। एक तो है काव्य शास्त्र का, दूसरा है हिंदी साहित्य का हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है हिंदी भाषा, बोलियाँ, देवनागरी लिपि और चौथा है कुछ गद्य और पद्य की रचनाएं। इन चारों भागों में से तकरीबन यदि हम माने, औसत माने तो 10-10 सवाल आने हैं। क्योंकि सबसे 10 सवाल आए यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो उपखंड है इसमें हिंदी भाषा, बोलियां और देवनागरी लिपि से संबंधित है। इसके हो सकता है 10 सवाल नहीं आए, इसके आपको हो सकता है 3 से 5 सवाल ही देखने को मिले। तो दूसरे जो तकरीबन 5 सवाल है वो आपको या तो हिंदी साहित्य से पूछे जा सकते हैं या फिर ये जो स्नातक स्तर का जो गद्य और पद्य है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इस खंड को इस बार महत्व देना पड़ेगा और आपको अपनी तैयारी के लिए इस खंड में से, हालांकि प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन अंक विभाजन है वो 80 है, इस कारण से आपको पूरी अच्छी तरह से देखना है ताकि कोई भी प्रश्न आपके
परीक्षा में करने से आप चूके नहीं। इसी तरह से यदि हम बात करते हैं खंड 3 की, खंड 3 में हिंदी की शिक्षण विधियां हैं और हिंदी की शिक्षण विधियां 40 अंक की हैं और इसके 20 सवाल आने हैं। यह पहले भी इसी प्रकार था और अंक विभाजन आप देख सकते हैं अंत में। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो है वो यहाँ पर 180 अंक का है, स्नातक स्तर का जो है वो 80 अंक का है और टीचिंग मेथड से यानी कि शिक्षण विधियां वो 40 अंक की, कुल 300 अंक का यह पाठ्यक्रम है। तो हम कह सकते हैं इस बार हिंदी व्याकरण जो कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की यहाँ पर पूछी गई है और खंड 1 में शामिल है, उसके लिए 180 अंक भार निर्धारित किया है और 90 सवाल आने वाले हैं। तो इस बार हमें व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से देखना है और गहराई से देखना पड़ेगा और प्रश्न है इस बार व्याकरण से काफ़ी गहराई से आने वाले हैं और पढ़ने वाला है वो सामान्य प्रश्न न पढ़ करके उसको गहनता से अध्ययन करें, तो हम परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यह पाठ्यक्रम चूँकि संस्कृत डिपार्टमेंट का है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वैकेंसी है उस पर भी यही अंक विभाजन है वो लागू होता है। हालांकि इसकी जो प्रामाणिक जानकारी है वह आरपीसी ने नहीं दी है, फिर भी हम कह सकते हैं कि सबको सिमिलर रखा है क्योंकि सिलेबस भी उस माध्यमिक शिक्षा विभाग का और संस्कृत विभाग का सेम है। तो आप अपनी तैयारी को गति देते रहिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।